जय गीता भागवत। उस समय सब गोपियाँ मोहित हो उनके अनेक स्वरूप धारण करने का भेद न जानकर यही समझती थी कि श्री कृष्णचंद्र जी मेरे ही साथ नाच रहे हैं। उस आनंदमय रास मंडल में नृत्य करते हुए हाथ तथा पाँव की ठोकर देकर अंग से अंग रगड़ते हुए कटाक्ष भाव को मटकाते हुए एवं गर्दन टेढ़ी करके कुंडलों को हिलाते हुए श्री बांके बिहारी ने अपनी मीठी मीठी बातों द्वारा सभी गोपियों का मन वश में कर लिया। वे सब भी अपने तन मन की सुधि बिसरा कर उनके साथ रास नृत्य कर रही थी। हे परीक्षित, उस आनंद को देखकर ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता विमानों पर बैठकर श्री मुरली मनोहर की रासलीला देखने के लिए आकाश में घिर आए तथा गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। देव कन्या तथा अप्सराएं उस लीला को देख ऐसी मोहित हो गई थी कि तन मन की सुधि भूल गई। उस समय आकाश मंडल में चंद्रमा तारागणों सहित चित्तर लिखे से खड़े रह गए तथा आयतन प्रसन्न होकर रास मंडल के ऊपर अपनी किरणों द्वारा अमृत की वर्षा करने लगे। हे परीक्षित, चंद्रमा के शीतल रह जाने से वह रात्रि 6 महीने के समान हो गई, परंतु किसी को भी रात्रि बढ़ने का पता न चला। उस दिन से संसार में उस रात्रि का नाम प्रेम रात्रि प्रकट हुआ। हे परीक्षित, नृत्य करते समय व्रजमनाओं के मुख से पसीना निकलकर बिखरते हुए बालों में ऐसी शोभा दे रहा था कि मानो काले सरक ओस की बूंद चाटने के लिए आए हो। उस समय श्री मुरली मनोहर अपने पीताम्बर से उनका पसीना पोंछ दिया करते थे। कोई व्रज बाला श्री हरि से यह कहती थी कि हे प्राण प्यारे, नृत्य करते करते मेरे पाँव दुखने लगे हैं, सो थोड़ा सा विश्राम लेकर फिर नाचूंगी। तथा कोई यह कहती थी कि हे बांके बिहारी, तुम्हारे कंठ में पड़ा हुआ यह हार आयतन सुंदर लग रहा है। कोई श्री हरि के कंठ से लगकर यह कहती थी कि हे चितचोर, अब तुम कभी मुझे अपने चरणों से अलग मत करना। कोई उनके हाथ से कमल का फूल छीन कर कहती थी कि हे सावरे, तनिक मेरे हृदय पर हाथ रखकर तो देखो कि कैसा धड़क रहा है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, इस प्रकार 6 महीने राग तथा 36 रागिनी अलापते हुए श्री श्याम सुंदर भजनाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। उस रास रंग में सभी गोपियाँ ऐसी मोहित हो गई थी कि उन्होंने अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहा। कभी कभी नृत्य में घूमते समय जब उनका आंचल उठ जाता था, उस समय उनकी सुंदरता को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। कभी श्री बांके बिहारी का मुकुट खुल कर गिरने लगता तो गोपियाँ उसे बांध देती थी। कभी गोपियों का कंठहार टूटकर गिर पड़ता था तो श्री बांके बिहारी की वनमाला सरक जाती थी। कभी कोई गोपी श्री बांके बिहारी के स्वर में स्वर मिलाकर इस प्रकार गा उठती थी कि उसे सुनकर श्री मुरली मनोहर अपनी वंशी बजाना भी भूल जाते थे। हे परीक्षित, सब गोपियाँ रास रंग में मतवाली बनकर अपने वस्त्र तथा आभूषण एक दूसरे पर न्यौछावर कर रही थी। उस समय ऐसी समाबंदी थी कि यमुना नदी का जल शीतल हो गया। पशु पक्षी ऐसे मोहित हुए कि चलना फिरना तथा उड़ना त्याग कर चित्तर लिखे से उस आनंद को एकटकी देखने लगे। नृत्य करते समय जब कभी गोपियाँ के शरीर से चंदन तथा केसर छूटकर श्री बांके बिहारी के अंग तथा माला से लग जाता था, उस समय श्री श्याम सुंदर उससे इस प्रकार कहते थे कि आज मैंने चंदन नहीं लगाया, सो वह अब तुम्हारे शरीर से लगकर मेरे शरीर को सुगंधित बना रहा है। इस समय गोपियाँ नाचती नाचती गिर पड़ती थी। उस समय श्री मुरली मनोहर उन्हें अपनी भुजाओं में भरकर ऊपर उठा लिया करते थे। इस
दृश्य को देख कर देवतागण इस प्रकार कहते थे कि यदि वृंदावन में होते हम भी इस आनंद को प्राप्त करते। जय गीता भागवत।